जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का बहुत ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। तो आइए संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से और उनके मंत्र जाप के साथ हम इस दिव्य सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं, साल 2009 में वो पहली बार बड़े मंदिर गए। मैं शिव भगवान का पक्का भक्त हूँ संगत जी, और सब धर्मों का मैं आदर करता हूँ। पर शिव भगवान के लिए संगत जी, मेरे मन में जो प्यार है उसे तो मैं शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकता। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में बताया, और संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि वो भगवान शिव जी के अवतार हैं। और संगत जी, मैं ऐसा मूर्ख कि मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। परंतु संगत जी, शिव जी के लिए मेरे उत्साह को जानते हुए मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बड़े मंदिर में शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है। और संगत जी, उसने मुझे वहां चलने को कहा। और कुछ दिनों बाद मैं अपने कॉलेज के दो और दोस्तों के साथ पहली बार 2009 में बड़े मंदिर गया। संगत जी, आखिरकार हम बड़े मंदिर पहुंचे और पृथ्वी पर जन्नत का द्वार। हमने गुरु जी की समाधि पर माथा टेका, और संगत जी फिर शिव जी की मूर्ति देखी, जिसे देखकर संगत जी मैं बहुत खुश हुआ। हम हॉल में गए और मेरी नजरें केवल शिव जी पर टिकी हुई थी, कहीं और नहीं। संगत जी, मैंने गुरु जी की गद्दी और स्वरूप देखे, पर मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। और संगत जी, मैंने अपने दोस्तों और बाकी संगत को शांत और तनाव मुक्त बैठे हुए देखा, परंतु संगत जी मैं प्रभावित नहीं हुआ। और मैंने अपने आप से ये कहा कि शांति तो मुझे घर में भी ओम नमः शिवाय का जाप करके मिल सकती थी। इसके लिए मुझे इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी। और उस दिन संगत जी सोमवार था, भगवान शिव जी का दिन। इसलिए मैं मंदिर चलने के लिए मान गया था। परंतु संगत जी, मेरे अहंकार की वजह से मैंने गुरुजी से कोई भी जुड़ाव महसूस नहीं किया, और गुरुजी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। संगत जी, घर वापस पहुंचकर मैंने इन सब के बारे में सोचा भी नहीं। मेरे अहंकार की वजह से संगत जी मैंने नादानी की थी। पर संगत जी, मेरा मन तो ये जान गया था कि मैं सही जगह पहुंच गया था। संगत जी, मैं गुरुजी में मानता नहीं था, परंतु संगत जी मेरा मन उनका हो चुका था, और अब हमेशा उनका रहेगा। संगत जी, कुछ समय बीत गया और फिर मैं कई बार मंदिर भी गया, वो भी सोमवार के ही दिन, और इस शर्त पर कि मुझे अपने साथ कोई लेकर जाएगा, ताकि इतनी दूर जाने में मेरा पेट्रोल बर्बाद ना हो। संगत जी, मेरे दोस्तों को मंदिर जाकर शांति मिलती, परंतु मैं किंतु और परंतु में ही उलझा रहा। संगत जी, मैं अपने आप को दृढ़ता से यही कहता कि शिव जी का भोले भंडारी रूप ही मेरे लिए एकमात्र सच था, और कोई बाबा उनकी जगह नहीं ले सकते थे। मेरी मूर्खता के लिए संगत जी, गुरु जी मुझे माफ कर दीजिए। फिर भी संगत जी मैं दिल से गुरु जी का आदर करता था, और बस मैं अपने मन में ही उनके आगे माथा टेकता था। परंतु संगत जी, बड़े मंदिर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। बात है संगत जी 2013 की। 2013 में संगत जी मैं पहली बार मुझे गुरु जी में पहली बार संगत जी 2013 में मुझे घर में गुरु जी के दर्शन हुए। मुझे घर में संगत जी गुरुपा के दर्शन हुए, और उस वक्त मैं ध्यान में था, और मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था।
अचानक से संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा शरीर मेरा है ही नहीं, अब वो गुरु जी का था और मेरा शरीर गुरु जी का बन गया था संगत जी। और मैं मंत्र जाप किए जा रहा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था और इसका मतलब क्या था। पर मैंने संगत जी सोचा, क्योंकि गुरु जी आए थे तो मुझे कम से कम एक बार तो मंदिर जाना चाहिए। अगले सोमवार मैं अपने एक दोस्त के साथ संगत जी, जो उसी दिन लखनऊ से आई थी, मैं मंदिर गया। और संगत जी हमें बहुत सुंदर और दिव्य दर्शन हुए और हम संगत जी मेन हॉल की ओर जाती हुई सीढ़ियों के नीचे बैठ गए। जिंदगी में पहली बार संगत जी मैंने मंदिर में शांति महसूस की और मैं संपूर्ण महसूस कर रहा था। मुझे मंदिर की पावन और विस्मित कर देने वाली ऊर्जा और गुरु जी का शर्त रहित प्यार मुझे संगत जी उस दिन महसूस हुआ और मेरी दोस्त को भी संगत जी शांति महसूस हुई। और हमें बाद में समझ आया कि मेरी दोस्त को भी अपनी शरण में लेने के लिए ये गुरु जी की दिव्य योजना थी। जय जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी से मेरा जुड़ाव उनको अभिनंदन करने से शुरू हुआ। मैं संगत जी अक्सर उनको हाय, हेलो या फिर नमस्ते बोलता। संगत जी, 1 साल बाद मुझे गुरु जी के एक और यादगार दर्शन हुए। संगत जी एक दिन मेरे कॉलेज की क्लास कैंसिल हो गई थी, तो मैंने मंदिर जाने का निश्चय किया और मैं दोपहर के 1 बजे संगत जी मंदिर पहुंचा तो मैंने ये देखा कि वो तो बंद था। और मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया तो संगत जी उसने मुझे बताया कि उस दिन गुरुजी का जन्मदिन था और मंदिर 2 बजे खुलेगा। संगत जी मैंने कतार में इंतज़ार किया और मुझे शिवलिंग के ऊपर गुरुजी और शिव जी के दर्शन हुए। पर मैंने इस पर संगत जी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं रेकी और एंजल थेरेपी करता हूँ और संगत जी मुझे अक्सर फरिश्ते नजर आते हैं। क्योंकि संगत जी मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कितना खुशकिस्मत था कि मुझे ये दिव्य दर्शन हुए थे। फिर संगत जी लंगर प्रसाद करके मैं घर वापस गया और बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के रेकी के साथ आध्यात्मिक कार्य करने के वजह से जल्द ही संगत जी मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेकी जैसे तरीकों से हमें सारे विश्व की ऊर्जा उपलब्ध होती है, पर संगत जी हमें ये नहीं पता होता कि उसमें से हमें कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए या कितनी ऊर्जा का हम नियंत्रण कर सकते हैं। और कई बार संगत जी मुझे ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है और मैं सो नहीं पाता था। और पहली बार संगत जी जब मुझे ये परेशानी हुई तो रात का समय था और बिना सोचे मैं गुरुजी का नाम जपने लगा। और संगत जी मैंने उनसे विनती की कि वह आकर मेरी मदद करे। मेरे मन में विचार आया संगत जी कि मुझे उनकी गोद में सर रख कर सोना चाहिए। और फिर मैंने उनका नाम जपता रहा संगत जी और मुझे नींद आ गई। और फिर संगत जी मैं सुबह के 3 या फिर 4 बजे उठा और मुझे गुरुजी अपने बहुत करीब महसूस हुए। जैसा उन्होंने जैसे संगत जी उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा हुआ हो और वो बोले सो जा और फिर मैं फिर से आराम से सो गया। ऐसा ही कुछ दोबारा हुआ संगत जी। जैसे जैसे मैं रेकी और एंजल थेरेपी उत्साहपूर्वक करता रहा, मेरी तो संगत जी परेशानियां बढ़ती गई। ना सिर्फ मुझे आसानी से आत्माएं नजर आती, बल्कि मुझे नेगेटिव एनर्जीज और तत्व मुझसे चिपक भी जाते। संगत जी साल 2014 में सितंबर से अक्टूबर तक संगत जी मैं उसमें बुरी तरह फंस गया था। और मैं संगत जी एक अंकल को जानता था जो कि तंत्र विद्या करते थे और उनकी मौजूदगी में वो नकारात्मक ऊर्जा मुझे छोड़ देती थी। संगत जी मैंने खुद से वो नकारात्मक छाया हटाने की कोशिश की तो वह नहीं हटी। और इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया कि वो अंकल जब मेरे आसपास नहीं होंगे तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा, उनकी गैर मौजूदगी में मैं क्या करूंगा। संगत जी एक बार देर रात हो चुकी थी और इतनी ज्यादा नकारात्मकता की वजह से
मैं सो नहीं पा रहा था। तो संगत जी फिर मैंने गुरु जी से मदद मांगी। और संगत जी आधे घंटे के अंदर मैं बहुत बहुत अच्छा महसूस करने लगा। मैं संगत जी शांत हो गया और रात के 2 बजे मैंने खाना खाया और फिर मैं सो गया। संगत जी ये मेरा सौभाग्य था कि अगला दिन सोमवार था और मैं गुरु जी का धन्यवाद करने मंदिर जा सकता था। संगत जी मैं रात को 7:30 बजे मंदिर पहुंचा। जैसे ही मुझे चाय और समोसा प्रसाद मिले, मंत्र जाप शुरू हो गया। और संगत जी मैं जानता था कि उस नकारात्मक ऊर्जा ने अभी मुझे छोड़ा नहीं था। इसलिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, संगत जी श्रीमान, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली पर कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने तांत्रिक अंकल से भी मदद ली पर उनसे भी कुछ नहीं हो पाया। इसलिए गुरुजी अब आपकी ही मेरी अब इसलिए गुरुजी अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी और आपको मुझे बचाना होगा। अब मैं पूरी तरह से गुरुजी आपका हूँ। संगत जी ऐसा बोलते हुए मुझे लगा जैसे कुछ हुआ है। और मंत्र जाप जब खत्म हुआ तो मैं बहुत ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। संगत जी गुरुजी भगवान ने मुझे बचाया। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी 90% नकारात्मकता खत्म हो गई थी और मैं बहुत खुश हुआ। संगत जी मैंने सोचा कि अपनी बची हुई नकारात्मकता मैं खुद ही निकालूंगा, परंतु संगत जी गुरुजी ने वह भी कर दिया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे बृहस्पतिवार को मंदिर जाने का बुलावा आया था। और उस रात संगत जी मैंने पहली बार लंगर प्रसाद खाया और उस दिन मैं सत्संग में जाता और वह सब करता जो गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करके मुझसे करवाते। संगत जी मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरे सारे चक्रों की सफाई और संतुलन की जा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और प्रेम महसूस होता है। मैं आज्ञा लेकर संगत जी बाहर आया और पहली बार संगत जी मैंने गुरु जी का स्वरूप मांगा। संगत जी करीब 10 से 15 मिनट के बाद जिन संगत जी ने मुझे वो स्वरूप दिया, उन्होंने मुझे सीधे घर जाने को कहा। और संगत जी उस दिन मेरे दोस्त को भी गुरु जी का स्वरूप मिला था और मैं उसके साथ सीधे अपनी गाड़ी तक गया और हमने उन संगत जी के कथन को गुरु जी का हुक्म माना और संगत जी गाड़ी की ओर मुस्कुराते हुए गए। हमें लगा था कि हम थकान महसूस करेंगे, पर संगत जी हम ऊर्जा से भरे हुए महसूस कर रहे थे। और संगत जी फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि गुरु जी ने हमें पूरी जिंदगी के लिए आशीर्वाद दे दिया था। जय गुरु जी। संगत जी उस क्षण मुझे गुरु जी से पूरी तरह से प्यार हो गया। अब मैंने संगत जी अपनी आत्मा, अपना शरीर और दिमाग सब कुछ मैंने गुरु जी को समर्पण कर दिया है। और संगत जी गुरु जी हर दिन, हर घंटे, हर क्षण हम पर कृपा करते हैं और संगत जी उन्हीं की कृपा से हर क्षण एक सत्संग बन जाता है। गुरु जी वास्तव में कौन है संगत जी, ये समझने में मुझे थोड़ा समय लगा, पर संगत जी उनके आशीर्वाद से अब मैं यह समझ गया हूँ कि वो ही एकमात्र सत्य है। वह महाशिव है और दुनिया के रचयिता, वह सारा ब्रह्मांड है, वह इस दुनिया के मालिक हैं। संगत जी हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें स्वयं दुनिया के रचयिता गुरु के रूप में मिले हैं, क्योंकि संगत जी ऐसे गुरु ही हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। संगत जी गुरु जी हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, हमें तो बस पूरी तरह से समर्पण करना है और उनमें पूरा विश्वास रखना है। वो कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में संगत जी कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकते। हमारी सोच सीमित होती है, पर उनके कृपा की कोई सीमा नहीं है। हाँ संगत जी, हमें अपने बुरे कर्मों का सामना जरूर करना पड़ेगा, परंतु गुरुजी इतने इतने दयालु हैं कि जिस क्षण हम उनके पास आ जाते हैं ना, वो हमारे 90% बुरे कर्म अपने ऊपर लेकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और संगत जी गुरुजी तो इतने महान हैं कि अगर हम पूरी तरह उनको समर्पण कर दें तो वो हमारी 110% परेशानियां दूर कर सकते हैं। संगत जी मुझे कई बार महसूस हुआ है कि गुरुजी ने मेरी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले ली हैं।
संगत जी, मैं गुरुजी से शारीरिक रूप में कभी भी नहीं मिला, पर टेलीपैथी से मिला हूँ। और मैं जब भी संगत जी सत्संग में या फिर बड़े मंदिर जाता हूँ तो मुझे वो दर्शन देते हैं। विश्वास रखिए कि वे अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और वह आपको चमत्कार दिखाएंगे और आप उनका गुणगान करते रह जाएंगे। संगत जी, गुरु जी मेरे गुरु हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे मालिक, मेरे प्रिय, मेरे सब कुछ हैं। एक क्षण ऐसा नहीं होता है जब मैं उनको याद नहीं करता हूँ। मेरे अंदर से अब मैं खत्म हो गया हूँ और संगत जी जो कुछ बचा है तो सिर्फ गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरु जी से बस यही प्रार्थना है कि मेरी हर सोच और हर कर्म उनके हुक्म के पालन में हो। संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगा कि गुरु जी से जुड़ने के लिए शब्द बहुत ज़रूरी है। संगत जी, मैं अब रेकी और बाकी सब आध्यात्मिक रस में छोड़ चुका हूँ और मैं संगत जी सिर्फ गुरु जी से जुड़ाव बनाकर रखता हूँ, क्योंकि संगत जी वह सर्वोच्च हैं। सबसे पहले गुरु जी से सीधा जुड़ाव बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट कनेक्शन। सत्संग में गुरु जी के साथ बैठिए और संगत जी हमेशा समय से पहले पहुंचकर ही गुरु जी का स्वागत कीजिए और उनसे मन में बात कीजिए। वो हमेशा संगत जी हमारी बात को सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं और वो हमें जवाब भी देते हैं। आप गुरु जी में संगत जी जितना ज़्यादा विश्वास करेंगे, आपको उतने ज़्यादा उनके दिव्य दर्शन और उनके आशीर्वाद मिलेंगे। जब संगत जी मैंने मंदिर जाना शुरू किया तो कई साल गवा दिए और मैं ये समझ नहीं पाया कि गुरुजी कौन है और मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। मेरे अहंकार ने संगत जी मुझे अंधा कर दिया था। गुरुजी के करीब आने से हम स्वयं ही खुद को रोकते हैं, कोई और या कुछ और नहीं। अगर हम उन्हें समर्पण कर देंगे और उनमें हम अपना पूरा विश्वास रखेंगे तो संगत जी गुरु जी ऐश करा देंगी, ऐश। यानी कि हम पर उनकी असीमित कृपा होगी। संगत जी, हमें गुरु जी से सीधे बात करनी चाहिए। सत्संग में बैठने से ही हमें हमारी सोच से भी ज्यादा आशीर्वाद मिलते हैं। गुरु जी के पास आने के बाद संगत जी यहाँ वहाँ कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी हर समय हर जगह हैं। हमें तो बस उनके साथ समय बिताना है, उनसे बात करनी है और सत्संग में जाना है। सब्र रखिए संगत जी, क्योंकि हमें किस चीज की जरूरत है और उसे देने का सही समय क्या है वो सब जानते हैं। उनका स्वरूप ना हो तब भी संगत जी मन में उनसे बात कीजिए और वो सुनेंगे। किसी रस्म की नहीं, बस प्रेम की आवश्यकता है। सत्संग में बैठना और शब्द सुनना आशीर्वाद भी है संगत जी और सेवा भी है। हर किसी को स्वयं मालिक के साथ बैठकर शब्द सुनने का आनंद नहीं मिलता है। गुरु जी से टेलीपैथी के द्वारा बात करना भी संगत जी एक आशीर्वाद है और सेवा के लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब सही समय होगा तो गुरु जी बड़े मंदिर या सत्संग में स्वयं सेवा का आशीर्वाद आपको दे देंगे। शब्द सुनना और गुरबानी से जिंदगी के महत्वपूर्ण सबक सीखना भी जरूरी है। एक बार संगत जी उनसे जुड़ाव हो गया तो फिर गुरु जी के साथ बैठने की कोशिश करनी चाहिए और हमें गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। संगत जी, कभी कभी मैं गुरु जी के साथ बैठकर सत्संग का आनंद उठाता हूँ और कभी वो मुझे सेवा का मौका देते हैं और कभी तो संगत जी वो मुझे उनसे बात करने का आशीर्वाद भी देते हैं। सब उनकी इच्छा से होता है संगत जी। जब आप उनकी शरण में आ जाते हैं तो ये संयोग नहीं होता, सब सब गुरुजी का आशीर्वाद होता है। संगत जी, गुरुजी की शरण में हर पल एक सत्संग होता है। गुरुजी का सत्संग संगत जी 2 घंटे का होता है। कुछ संगत को लगता है कि उसके बाद गुरुजी अपनी संगत को छोड़कर चले जाते हैं, परंतु संगत जी गुरुजी मौजूद होते हैं। सत्संग खत्म हो जाने के बाद भी मैंने गुरुजी को अपनी गद्दी पर विराजमान देखा है और मुझे हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा कि मैं गुरुजी के पास पहले क्यों नहीं आया और उनकी दिव्य मौजूदगी और प्रेम भरी कृपा का आनंद मैंने पहले क्यों नहीं उठाया। पर संगत जी अब गुरुजी मुझे ये मौका देते हैं सत्संग में 2 घंटों के बाद भी बैठे रहने का,
संगत के साथ सत्संग करने का, गुरुजी से टेलीपैथी द्वारा बात करने का या फिर गुरुजी के ध्यान में बैठने का, जो भी उनकी इच्छा हो। संगत जी, जब भी किसी संगत के यहाँ सत्संग हो, तो हमें गुरुजी के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि संगत जी वो हमारे बुलाने पर आए हैं और गुरुजी तो संगत जी हर जगह हैं। हम अपनी सोच में सीमित हैं, पर संगत जी गुरुजी नहीं। जब गुरुजी शारीरिक रूप में थे, तब भी संगत जी एक समय पर से एक ज़्यादा जगह पर वो मौजूद होते थे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो बस संगत जी उनसे सीधा जुड़ाव बनाने की। जब आप सत्संग में हो, तो शब्द पर ध्यान दीजिए। चाहे वो शब्द आपने पहले सुन ही क्यों ना रखे हों, क्योंकि हर बार उनसे कुछ आपको नया सीखने को मिलता है और ये गुरुजी से जुड़ने का एक माध्यम होता है। संगत जी, हमें पता नहीं होता कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के पास आते हैं और सत्संग में बैठ पाते हैं। बहुत लोग तो सत्संग की असली कीमत समझ ही नहीं पाते। संगत जी, हम गुरुजी की शरण में 2007 से पहले आए हो या बाद में आए हो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उनसे सीधा जुड़ाव बनाना ज़रूरी है और हमें बस उनका ध्यान लगाने के बारे में सोचना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। संगत जी, ज़िंदगी में हमें बहुत लोग मिलते हैं। कुछ के साथ हमारा अच्छा रिश्ता होता है और कुछ लोग बुरे होते हैं और कुछ के साथ हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। गुरुजी की शरण में आने के बाद संगत जी, मैंने उन लोगों के साथ जिनसे मेरी नहीं बनती थी, अपने रिश्ते में एक बदलाव देखा है। ऐसा नहीं है कि मेरी उनसे लड़ाई या बहस होती है, बस हम आपस में मेल नहीं खाते थे। इंसान बहुत सीमित होता है संगत जी, और हमें इतना तो याद नहीं रहता है कि हमने किसी को 2 महीने पहले क्या कहा था। इसलिए हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि हम पिछले जन्मों की गलतफहमियों को साथ लेकर चल रहे होते हैं। परंतु संगत जी, गुरुजी जानी जान है, वो सब जानते हैं संगत जी। गुरुजी की शरण में आने के बाद मेरा इस बात पर ध्यान गया कि कुछ लोग मेरे साथ अच्छे से बात करने लगे थे, परंतु संगत जी एक सेवादार थे जिनसे मेरी कभी भी अच्छे से बात नहीं हुई थी और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मैंने गुरुजी से कहा कि अगर मैंने पिछले जन्म में उन सेवादार जी के साथ कुछ गलत किया हो, तो वह उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। और संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि संगत परिवार में किसी के लिए भी मेरे दिल में कोई भी गलत भाव हो। इसलिए कृपया मुझे और उस अंकल को आशीर्वाद दे और हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम भाव आ जाए। संगत जी, बस एक बार दिल से गुरुजी को प्रार्थना करने की देर थी और अगली बार संगत जी जब मैं उन अंकल से मिला, तो हमारे बीच सब ठीक था। उन्होंने पहली बार संगत जी मुझे अच्छे से प्रणाम किया और मैं जानता हूँ कि ये गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। जय गुरुजी। संगत जी, ऐसी स्थिति में हमेशा दो विकल्प होते हैं। एक ये कि हम बहस करें, झगड़े करें और लोगों के पीठ पीछे उनके बारे में बुरा बोलें, और दूसरा ये होता है संगत जी कि हम गुरुजी से इसके बारे में बात करें और दोनों के लिए गुरुजी से आशीर्वाद मांगे। अगर आप संगत जी किसी संगत या सेवादार जी के बारे में गलत बोलेंगे या सोचेंगे, तो आप अपने ही बुरे कर्म बढ़ाएंगे, उनके नहीं। पर आप समझदारी भी दिखा सकते हैं। गुरुजी से अपनी समस्या के बारे में बात कीजिए और अपने लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए आप माफी मांगिए। आपको और भी ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। संगत जी, हमें किसी संगत या सेवादार जी के बारे में कुछ भी बोलना या सोचना नहीं चाहिए। गुरुजी ने हमें एक सुंदर गुरु परिवार दिया है और संगत जी, हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए और गुरु परिवार में एकता बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा असली परिवार है संगत जी, जो मुश्किल में हमारे काम आएगा। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वादों के बारे में लिखना या फिर उनका वर्णन करना असंभव है। जब हम उनके आशीर्वाद अनुभव करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं संगत जी कि उन्होंने हमें कितना दिया है। ये बात है अगस्त 2015 की संगत जी। मेरे एक दोस्त के यहाँ पे सत्संग था और मैं संगत जी ये चाहता था कि वहां जल्दी पहुंचकर मैं सेवा करूं, परंतु मुझे गुरु जी से निर्देश मिला कि मैं सेवा ना करूं, बल्कि मैं उनके साथ बैठूं। संगत जी, मैं सत्संग शुरू होने से 5 मिनट पहले पहुंचा और जब गुरु जी आए तो उनके आगे मैंने माथा टेक कर उनके सामने बैठ गया
और जैसे ही मैं बैठा संगत जी, मुझे गुरुजी के साथ शेषनाग नज़र आए। पहले तो मुझे ये लगा संगत जी कि ये मेरी कल्पना होगी, परंतु गुरुजी ने मुझे दर्शन पर शक करने से मना किया। और फिर संगत जी मुझे गुरुजी ने शिवलिंग दिखाया, जैसा मंदिरों में होता है। जो शब्द चल रहे थे, उनमें उनमें भी संगत जी गुरुजी की महिमा की बात हो रही थी। और पहली बार मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। दर्शन में मैंने ये देखा कि मैं गुरु नानक देव जी से मिल रहा हूँ और उन्होंने मुझे गले लगाया और उनकी आंखें भर आई थी। मुझे तो ऐसे लगा संगत जी जैसे मैं सदियों बाद उनसे मिल रहा था। और इस बात के कुछ दिन पहले ही मेरे एक दोस्त ने मुझे गुरु नानक देव जी का स्वरूप भी दिया था। मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करना जरूरी होता है। और संगत जी मैं यह बहुत जन्मों से करता आ रहा हूँ और इस जन्म में आकर मुझे गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ध्यान में संगत जी मैंने गुरु जी से एक दिव्य खाली स्थान के दर्शन मांगे, निर्मलता भरी एक पावन जगह। मैं ऐसा मांगता रहा और गुरु जी मना करते रहे। मेरे कर्म अभी पूरी तरह साफ नहीं हुए थे। ऐसे दर्शन प्राप्त करने के लिए मुझे दान करके अपने कर्म साफ करने थे। फिर संगत जी मैंने गुरु जी से अमृत वर्षा के लिए प्रार्थना की। और संगत जी मैं हट नहीं करता हूँ, जिद नहीं करता हूँ, पर इस बार तो मैं बार बार ये मांगता रहा और मेरी ये इच्छा तब पूरी हुई जब मैंने अपने ऊपर एक दिव्य सफेद रोशनी की वर्षा होते हुए देखी। मैं एकदम संगत जी ताज़ा और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था और मेरी खुशी की तो संगत जी कोई सीमा ही नहीं थी। बाद में जब मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई तो वो बोला कि उसने भी गुरुजी से यही मांगा था और उसे जवाब मिला कि उसकी मांग पूरी हुई, पर उसे अमृत वर्षा नजर नहीं आई थी। अमृत वर्षा के बाद मैंने देखा कि शेषनाग मेरे आसपास चक्कर लगा रहे थे और फिर मेरे पास आ गए। गुरुजी बोले कि यह शेषनाग हमेशा मेरे साथ रहेगा और इस कल युग में मेरी रक्षा करेगा। और ये बात सुनकर संगत जी मैं बहुत खुश हुआ। जब मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई तो उसके पिता बोले कि उन्होंने एक परिकल्पना देखी थी जिसमें एक सांप जाकर गुरुजी की गद्दी पर बैठ गया था, परंतु उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया था। अंकल को उनका जवाब मिल गया और जब मैंने उनसे कहा कि वो शेषनाग हमारी रक्षा के लिए था, गुरुजी के साथ संगत जी मेरे अनुभव हर कुछ अलग होते हैं और उनकी खुशी का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। संगत जी एक और अनुभव बताऊंगा। बात है 6 जुलाई की। 6 जुलाई को हमें मेरे एक दोस्त के यहाँ सत्संग में जाना था और मैं वहाँ जल्दी गया। और संगत जी मेरी माँ वहाँ सत्संग के निर्धारित समय पर पहुंची और उनके सिर में बहुत दर्द था जिसके लिए उन्होंने दवाई ली थी और गुरुजी से प्रार्थना की कि वो उनका सिर का दर्द ठीक कर दे ताकि वो सत्संग में जा सके। गुरुजी ने संगत जी उन पर कृपा की और वो सत्संग में जा पाई। पर उसके बाद वह घर वापस गई, परंतु मैं गुरुजी को उनके जन्मदिन की बधाई देकर और केक प्रसाद खाने के बाद ही घर गया। जैसे ही संगत जी मैं घर के अंदर गया मुझे गुरुजी की सुगंध आई और वो पूरे घर में थी संगत जी। मैं बहुत खुश कि गुरुजी हमें आशीर्वाद देने आए थे। फिर संगत जी मैं अपनी माँ के जब रूम में गया और उन्होंने आंखें खोली तो मैंने उनसे कहा कि वो गुरुजी को जन्मदिन की बधाई दे दे, जिसके बाद वह सो गई संगत जी। और अगले दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि गुरुजी का जन्मदिन था और मैंने ये निश्चय किया था कि इस दिन मैं गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगूंगा और आज के दिन तो उत्सव मनाना था। मैं संगत जी बड़े मंदिर गया और मुझे बहुत सुंदर दिव्य दर्शन हुए। मुझे पूरे 4 घंटों के लिए मंदिर में बैठने का मौका मिला और मुझे तो संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं स्वर्ग में था, ऐश गुरु जी के शब्दों में। घर वापस पहुंचकर मुझे गुरु जी की सुगंध के रूप में और आशीर्वाद मिले, परंतु संगत जी मेरी माँ को सिर में दर्द था और वो सो ही रही थी। अगले दिन अचानक ही उनकी स्मरण शक्ति चली गई और उनको चीजों के नाम नहीं याद आ रहे थे। हमें लगा कि यह समस्या बीपी की वजह से हुई थी और दवाई देने से ठीक हो जाएगी, परंतु संगत जी डॉक्टर्स ने उनका एमआरआई कराने को कहा। मम्मी बहुत डर गई और उन्होंने एमआरआई कराने के लिए मना कर दिया, नहीं कराया और बस उन्होंने अपनी दवाइयाँ ली। संगत जी 2 दिन बाद ये समस्या तो और ज़्यादा गंभीर हो गई। फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए और डॉक्टर्स ने जब माँ से उनका नाम पूछा तो वो बता ही नहीं पाई। उन्हें उसी समय हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दाखिल किया गया और जब उनके ब्रेन का सीटी स्कैन हुआ तो उसे पता चला संगत जी कि उसमें एक क्लॉट था। उन्हें फौरन दवाई दी गई और वो शाम तक संगत जी बेटर हो गई। और ये गुरुजी की ही कृपा थी, उनकी कृपा से हुआ था कि हमें एक अच्छे डॉक्टर मिले और माँ का इलाज हुआ। डॉक्टर्स ने हमें कहा कि माँ की स्मरण शक्ति आने में 6 महीने से 1 साल तक लग जाएगा, पर हम संगत जी जानते थे कि गुरुजी का लंगर उनको उससे कहीं जल्दी ठीक कर देगा। 2 दिन बाद हमारे घर के निकट संगत जी एक सत्संग था। मैं माँ के लिए जल प्रसाद लाना चाहता था, पर वहां मैं जा नहीं पाया। शाम को मुझे किसी संगत ने फोन करके कहा कि उन्होंने हमारे लिए जल प्रसाद की एक बोतल लेकर रखी थी और मुझे क्या चाहिए था संगत जी। कुछ दिनों बाद माँ को हॉस्पिटल में देखने और उनसे मिलने आए रिश्तेदारों का ख्याल रखने के बीच मैं भी रिश्तेदारों का ख्याल रखने के बीच में मुझे कुछ खाली समय मिला, परंतु संगत जी घर जाने की बजाय ना मैं सत्संग में गया और संगत जी सत्संग में जाने के बाद एक चमत्कार हुआ।
ना सिर्फ मेरी मॉम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली संगत जी, बल्कि उनकी स्मरण शक्ति भी वापस आ गई। उनको सब कुछ याद आ गया था और गुरुजी का धन्यवाद करने हम हॉस्पिटल से सीधे सत्संग में गए संगत जी। उन्हें कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं संगत जी, परंतु विश्वास और स्मरण से उनका सामना करना आसान हो जाता है। अगर गुरुजी की कृपा हम पर नहीं होती तो पता नहीं संगत जी माँ को क्या होता। हम ये समझ नहीं सकते हैं कि कैसे गुरुजी हमारा हाथ थाम कर हमारे बुरे कर्म कटवा देते हैं। जिस दिन माँ की स्मरण शक्ति गई थी संगत जी, उसके एक दिन पहले मुझे घर में गुरुजी की सुगंध आई थी, जो कि उनका संदेश था कि गुरुजी जानते थे कि क्या होने वाला है और वो सब संभाल लेंगे। गुरुजी के संगत जी जन्मदिन के अवसर पर जब मैं उनके आगे बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनसे कुछ भी मांग लूं। तो मैंने उनसे कहा कि वो सब जानते हैं और अगर मैं कुछ मांगूंगा तो वो बहुत छोटा होगा, जबकि उन्होंने मेरे लिए कुछ बड़ा आशीर्वाद सोच कर रखा होगा। संगत जी, मैं उनसे ऐसा क्या मांग सकता था जो उनके आशीर्वाद से बड़ा हो सकता था, जिससे मेरी माँ ठीक हो गई। इसलिए संगत जी कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, और हमारे लिए जो सबसे अच्छा है वो गुरु जी सही समय आने पर हमें दे देंगे। मेरे साथ संगत जी एक और अनुभव हुआ जब गुरु जी ने मुझे ठीक किया। मैं परेशान था और टांगों में दर्द होने के कारण संगत जी सत्संग में नहीं जा पा रहा था। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि कम से कम वह मुझे अपने पास तो आने दे। मैंने संगत जी सत्संग पढ़ने शुरू कर दिए और मैं बहुत संगत जी महसूस बेटर करने लगा। अगला दिन था संगत जी सोमवार और मैं बड़े मंदिर जाना चाहता था। परंतु संगत जी मैं गाड़ी चलाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। और एक क्षण बाद मुझे संगत से एक आंटी जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अगले दिन उनके साथ गाड़ी में बड़े मंदिर जाना चाहूँगा। मैं तो बहुत भावुक हो गया कि गुरुजी ने मेरी प्रार्थना एकदम से सुन ली। जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंचा मेरी टांगों का दर्द गायब हो गया। गुरुजी मेरी सभी इच्छाओं और परेशानियों का, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सबका ख्याल रखते आए हैं। एक बार मैं और मेरे दोस्त एक शादी में भाग लेने के लिए संगत जी कोचीन गए थे और हम कुछ दिन पहले गए ताकि हम वहां घूम सके और हमारी वापसी की टिकट्स कंफर्म नहीं थी। शादी के दौरान हमें अपनी टिकट कंफर्म कराने का समय ही नहीं मिला और संगत जी हमने तय किया कि हम सीधे एयरपोर्ट पर जाकर बात करेंगे। और जिस दिन हमें वापस जाना था उस दिन संगत जी हम एयरपोर्ट पहुंचे, परंतु हमारे पास टिकट्स नहीं थे। तो मेरे एक दोस्त ने एयरलाइंस की कस्टमर सर्विस से जिद की कि वो हमें अंदर जाने दे, परंतु उन्होंने हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करने को कहा, जो कि रात के करीब 7:30 बजे आने वाली थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और उनसे कहा कि मैं उसी फ्लाइट से वापस आना चाहता हूँ और उनकी कृपा से संगत जी ये चमत्कार हो सकता था। और उसी समय संगत जी एक महिला बोर्डिंग पास के डेस्क पर आई और गुरुजी ने मुझे कहा कि वह बॉस थी और मुझे उससे जाकर बात करनी चाहिए। मैंने अपने दोस्त को उस महिला से बात करने को कहा और जब वह हिचकिचाया तो मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वह महिला से बात करनी चाहिए। जब उसने जाकर बात की ना संगत जी, तो उसे 7:30 बजे तक इंतजार करने को कहा गया और हमने इंतजार किया। 7 बजे संगत जी जब वो महिला बाहर आई तो मैंने फिर से अपने दोस्त को उसके पास जाकर बात करने को कहा। वह गया और उसी समय उस महिला ने हमारे बोर्डिंग पास दे दिए। मैंने बहुत गर्व से अपने दोस्त को कहा कि ऐसा और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी कर सकते थे। गुरु जी संगत जी ना ही सिर्फ हमें अनदेखी परेशानियों से बचाते हैं, बल्कि वो हमारी मनमौजी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। एक बार संगत जी मुझे मदिरा पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई और मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी। परंतु उस दिन संगत जी ड्राई डे था और हमें कहीं पर भी मदिरा नहीं मिली और मैंने इसे गुरुजी की इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा कि अगर वो नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं पीऊंगा। परंतु संगत जी मेरा दोस्त फिर से मदिरा ढूंढने निकला और उसे इस बार वो मिल गई। एक ही रात ऐसे ही एक रात संगत जी मैं अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मैं एक राउंड में अटक गया और आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा था और मैंने उसी समय गुरुजी से मदद मांगी। मैंने दोबारा वो राउंड खेला और उसमें मैं पार कर गया। तो मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया, कितनी छोटी सी बात के लिए भी उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे एक बार बुलाने पर वे मेरी मदद के लिए आ गए, वैसे ही वह किसी भी समय सबकी मदद के लिए पहुंचने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। मैंने सुबह के 3 बजे उनसे मदद मांगी थी और कुछ ही क्षणों में उन्होंने मेरी मदद की। हमें बस अपना कर्म करना है संगत जी, और फिर
अगर हम किसी परेशानी का सामना करते हैं तो गुरुजी ज़रूर हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद गुरुजी मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। आप मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे सब कुछ हो। आपके दरबार में मैं एक भिखारी हूँ, जिसकी कोई भी औकात नहीं है। मैं बस आपकी रहमत का मोहताज हूँ। मैंने जो लिखा है, गुरुजी की इच्छा से लिखा है संगत जी, अगर कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि वह अपना दिव्य आशीर्वाद सभी संगत पर सदैव बरसाते रहें, सर्बत का भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे मेंशन डिटेल्स पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।